सत साहिब जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब जो भगत भाइयों ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्तृत PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से भगत भाइयों इस पुस्तक में छुड़ानी क्रोथा गड़बड़ वाला का संपूर्ण खुलासा है। 5 महिला एक बच्चे का हत्या किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विस्तृत भगत भाइयों 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान के श्री गंगानगर से। तो भगत भाइयों अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि वो कौन लोग थे जो संत रामपाल जी महाराज को जान से मार देना चाहते थे। वो कौन लोग थे भगत भाइयों, मेरी लाखों लोगों की लाशों से गुजरना होगा। वो कौन लोग थे संत रामपाल जी महाराज अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिए है। भगत भाई वो कौन लोग थे जिन लोगों ने 5 महिला और एक बच्चे की हत्या की थी। भगत भाई वो कौन लोग थे संत रामपाल जी महाराज ने कहा था 2 काल के दूत पैदा हो गए। भगत भाई वो कौन लोग थे जो एक महिला से संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते नाम दिलवाने लगे। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार किया था। उस टाइम संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जान से मार देते। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को जान से मार देने वाला कौन थे, वो काल के दूत कौन थे। जो काल के दूत 2 थे वो संत रामपाल जी महाराज को जान से मार देना चाहते थे। भगत भाइयों इन गुंडों ने जब संत रामपाल जी महाराज को मारने की कोशिश की थी भगत भाइयों तो अंदर गए थे मारने के लिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज आश्रम में इन गुंडों को नहीं मिले। तब इन गुंडों ने अफवाह फैलाई थी कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, सतलोक चले गए। तो भगत भाइयों इन लोगों के पैरों नीचे जमीन निकल गई थी। कुछ ही टाइम ये गुंडे रात को भागे थे और 5 महिला और एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करवा दिया था। भगत भाइयों जब ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते ये कर सकते तो भगत भाइयों आज ये क्या नहीं आदेश बताकर कर सकते। भगत भाइयों इन गुंडों से आपको बचना पड़ेगा। 11 सालों से इन गुंडों के आप पीछे लग रहे हो। भगत भाइयों जितने भी ये कांड करवाए सब RTS गुंडों ने, मुनीर धर्मा ट्रस्ट गुंडों ने और कबीर परमेश्वर भगत ट्रस्ट गुंडों ने, इन्हीं गुंडों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज की कोर्ट की अवमानना करवाई थी। और यही गुंडे सभी इनके परिवार ये महेंद्र राम कुमार डाका, बलजीत, परसोत्तम सैनी, बसंत सैनी, ये विष्णु सौ और ये आदि लोग ये सभी संत रामपाल जी महाराज को मारने में शामिल थे। भगत भाइयों ताकि अपने मठाधीश बन सके। क्यों कि संत रामपाल जी महाराज ने 8 में कह दिया था कि 2 काल के दूत पैदा हो गए। भगत भाइयों आप किसी भी भगत की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती है कि इनसे पूछें कि ये काल के दूत कौन थे 2 और वो महिला कौन थी जिसने संत रामपाल जी के रहते सहते भगत भाइयों इन गुंडों ने नाम दिलवाना शुरू कर दिया था। बोल दिया कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि इस महिला से नाम दीक्षा लेनी है। जब भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज रहते सहते इन गुंडों ने सतलोक आश्रम के अंदर इन लोगों ने एक छोटा आश्रम खोलकर नामदान शुरू करवा दिया। तो भगत भाइयों आज ये संत रामपाल जी महाराज का आदेश बता करके कभी BJP को वोट डलवा रहे हैं, कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी को वोट डलवा रहे हैं, कभी आश्रम बनवा रहे हैं, कभी आंदोलन करा रहे हैं, कभी मतलब अंधपाल की CBI की जांच करवा रहे हैं। भगत भाइयों तो आप भगत भाइयों क्यों नहीं सोचते हो। तो भगत भाइयों ये लीला नहीं है। ये गुंडे क्या बोलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी लीला कर रहे हैं, लीला नहीं है। लीला से बाहर बैठे हैं ये कर रहे हैं गुंडे। और जितने भी भगत भाइयों नामदान सेंटर है और जितने भी एक कोऑर्डिनेटर सब बलात्कारी है, सब बलात्कारी। और साल में जो 6-7 ये
कभी जन्म दिवस, कभी मरण दिवस, कभी अमृत दिवस, कभी गरीबदास का दिवस, ये जो मना रहे हैं ना, इन लोगों के भगत भाइयों हजारों भक्तों को मरवाने की मशा है इन गुंडों की, ताकि संत रामपाल जी महाराज को आजीवन का रास हो रखा है और देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, जिसके अंदर अगर हजारों आदमी ये मरवाएंगे प्रोग्राम में करते हुए तो संत रामपाल जी महाराज को फांसी जल्दी हो जाएगी देशद्रोह मुकदमे में। आपको याद नहीं भगत भाइयों, हाथरस यूपी के अंदर जो कांड हुआ था उसके अंदर 123 भगत मरे थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला भगत भाइयों। MP मदसौर में भगत भाइयों विष्णु साहब ने एक प्रोग्राम करवाया था, उसके अंदर देवीलाल कोऑर्डिनेटर की गोली लगी थी, वो मर गया था भगत भाइयों। समस्तीपुर में भगत भाइयों बलात्कार, 2-3 बलात्कार हो गए भगत भाइयों, एक भगत मत्यों के भगत भाइयों 3-3 रिमेनी करवा रहे हैं ये गुंडे। पहले कोर्ट मैरिज कराओ, फिर रिमेनी कराओ, उसके बाद में कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं भगत भाइयों, प्रेम जाल में फंसा लेते हैं, उसके बाद में उससे छुटवा देते हैं और आगे रिमेनी करवा के भेज देते हैं। उसके बाद में वहाँ भी नहीं जाती है भगतमती, बोलती है मैं तो यहाँ इस आश्रम में सेवा करूँगी। जितने भी कोऑर्डिनेटर सब बलात्कारी है भगत भाइयों, प्रमाण सहित है भगत भाइयों, ये मत सोचना प्रमाण नहीं है। 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से। अगर आपको प्रमाण चाहिए कि ये कोऑर्डिनेटर बलात्कार नहीं है तो भगत भाइयों मेरे से प्रमाण ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने तो 8 में बता दिया था कि 2 काल के दूत हो गए, ये 2 काल के दूत भगत भाई इन लोगों ने ये बरवाला कांड करवाया है, ठीक है। तो भगत भाइयों संपूर्ण सच्चाई जाननी है। 5 मिनट 1 बच्चे की हत्या किसने की, तो भगत भाइयों आपको ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक अवश्य पढ़ने पड़ेगा। सत साहेब और इन RTPS गुंडों का मूल्य धर्माटे से गुंडों का साथ छोड़ दो भगत भाइयों, अन्यथा पछतावा करने के सिवाय कुछ नहीं। आप भगत भाइयों इस पुस्तक को एक बार निष्पक्ष भाव से पढ़ो। संत रामपाल जी महाराज ने दिखा है कि हमारी पुस्तक पढ़ो, उनकी पुस्तक पढ़ो, हमारी DVD देखो, उनकी DVD देखो। आदेश तो संत रामपाल जी महाराज ने ये दिया था, लेकिन आप आदेश तो मानते नहीं हो। इसके पढ़ने से आपका नाम खंड नहीं हुआ। अगर आपका नाम खंड हो जाता है तो भगत भाइयों मौन भगोड़ोगे। बहुत आश्रम खोल रखे हैं, फर्जी आश्रम, बलात्कार आश्रम, वहाँ जाके नाम शुद्ध कर पाना, ठीक है भगत भाइयों। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। साहेब।